जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी के बारे में कुछ हम ऐसी बातें लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा जाए तो इन चीज़ों में से एक आप घर को जरूर लाए, चमत्कारी रूप से बदल जाएगा आपका जीवन। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म में पवित्र आयोजनों में से एक है। इस साल जून के आखिरी हफ्ते में रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। अगर आप यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो आपको वहाँ से कुछ चीज़ें घर लाकर बेहद ही शुभ परिणाम दे सकते हैं। तो आप यात्रा में जाएं तो ये चीज़ें कुछ आपको घर लानी है, तो बहुत ही वीडियो लाभदायक है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 मई से चालू हो गई है। इस धार्मिक यात्रा में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, हजारों नहीं लाखों लोग लेते हैं। जगन्नाथ यात्रा के दौरान बलभद्र और सुभद्रा जी के रथ भी भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ निकलते हैं। माना जाता है कि इस साल एक बार भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं, इसलिए ये यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को कुछ विशेष चीजें यात्रा से घर जरूर लानी चाहिए। माना जाता है कि जगन्नाथ यात्रा से घर लाई गई इन चीजों में से आपको चमत्कारी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि कौन सी ऐसी जो चीजें हैं जो हम ला सकते हैं। तो रथ पूरा लकड़ी का बना हुआ होता है। तो रथ की लकड़ी, रथ यात्रा से पहले बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ भगवान के रथों का निर्माण होता है। तीनों रथ नीम की पवित्र लकड़ी से बनाया जाता है। जब रथ यात्रा समाप्त हो जाती है तो इन रथों को तोड़ दिया जाता है और अगले साल नए रथ बनाए जाते हैं। माना जाता है कि रथ के टूटने के बाद रथ की एक छोटी सी लकड़ी को भी अगर आप अपने घर ले आते हैं तो चमत्कारी प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा में शामिल हुए रथ की लकड़ी को घर में रखने से समृद्धि आपके जीवन को प्राप्त होती है। इसके साथ ही अगर आपके घर में सकारात्मकता भी बनी रहती है तो वो भी अच्छी बात है। और वहाँ मिलता है सूखा चावल। भगवान का जो चावल बनता है वो उसको सूखा कर निर्मल्य नाम से उनको भगवान का प्रसाद देते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में एक प्रकार से सूखे चावल का भोग भगवान जी को लगाया जाता है। इन सूखे चावलों को जगन्नाथ धाम के अंदर ही बनाया जाता है, बाहर नहीं बनाया जाता। ये लोग भोग लगाने के बाद ये सूखे चावल भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। माना जाता है कि इन चावलों को लाकर अगर आप अपने अन्न के भंडार में स्थान पर रख दे तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी, बरकत आती रहेगी, साहती सुख संपन्ना और आपके जीवन में बनी रहेगी। अन्न का कभी भी कोई कमी नहीं होगी। मंदिर से ले आए छड़ी। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक विशेष प्रकार की छड़ी यानी बेंत भक्तों को स्पर्श करवाई जाती है। मतलब ये लंबी लकड़ी आती है, इस प्रकार से बेंत माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और साथ ही ये भगवान तेज का प्रतीक भी मानी जाती है। माना जाता है कि अगर आप इस बेंत को अपने घर में लाए और उसे पूजा स्थल या तिजोरी में रख दे तो धन धान्य की आपको प्राप्ति होती है और धन की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही समाज में आपका यश भी बढ़ने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर लेकर आए तुलसी माला। तुलसी माला तो वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है। जगन्नाथपुरी धाम से लौटते समय आप तुलसी की माला भी घर ला सकते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसमें अनेक धाम के लौटते समय अगर आप तुलसी की माला लाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस तुलसी माला के घर में रखने से आपको आरोग्य और धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना और इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को अगर आप जगन्नाथ धाम से रथ यात्रा से बाद घर ला सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे दी गई जानकारी धार्मिक आस्था व लोक मान्यताओं पर आधारित है। ये इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और हम एक भी बात का सत्यता पर प्रमाण नहीं देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।